बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 की बात करेंगे। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 में ये वाज़े कर दिया गया है कि ग़ुलामी और बेगार की मुकम्मल ममानियत है। मतलब है कि किसी भी इंसान, किसी भी शख्स को आप बतौर ग़ुलाम अपने पास नहीं रख सकते, उसको बतौर बेगार नहीं रख सकते। किसी भी इंसान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त बिल्कुल सख्ती से मना है। किसी भी मर्द औरत, बच्चा किसी भी उम्र का हो, उसको ग़ुलामी में, बेगार में और ख़रीदो फ़रोख्त में आइन के आर्टिकल 11 में बिल्कुल सख्ती से मना है। और इसके साथ साथ ये बात भी वाज़े कर दी गई है कि कोई ऐसा फ़र्द जो किसी भी कानून के तहत सज़ा पा चुका हो और वो सज़ा काट रहा हो, तो उससे भी किसी किस्म की ग़ुलामी, खिदमत, नौकरी नहीं ली जा सकती। वो अपनी सज़ा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो जेल है या जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक काटेगा, ना कि किसी की ग़ुलामी करके, किसी की नौकरी करके काटेगा। दूसरा, इसमें एक बात बहुत ही वाज़े कर दी गई है कि जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको किसी ऐसी जगह नहीं मुलाजमत के लिए रखा जाएगा जहाँ पे जान का ख़तरा लाहक हो। जैसा कि कोयले की कान, सोने की कान, मुख्तलिफ़ कान हैं, ऐसे कारखाने जिसमें इस तरह का काम होता हो जहाँ पे जान का ख़तरा हो और अमवात का ख़तरा हो, तो वहाँ पे उन बच्चों को नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ इस आइन के आर्टिकल में ये बात भी वाज़े कर दी गई है कि आप अपना मुलाजिम रख सकते हैं। मुलाजिम रख सकते हैं, लेकिन उसके हकूक़ की ज़िम्मेदारी और पासदारी मुकम्मल करनी होगी। उसके साथ तशद्दुद और जो है जबर व ज़ुल्म और जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल ममानियत है। इसी नौयत का एक केस यहाँ इस्लामाबाद में भी पिछले साल हुआ था कि एक जज साहब के घर एक मुलाज़मा थी, तैयबा बच्ची, जिसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से वो जज साहब और उनकी अहलिया को सज़ा भी हुई और जज साहब मुलाज़मत से मुअत्तल भी रहे। अभी तक भी वो केस भुगत रहे हैं। तो आइन के आर्टिकल 11 में बुनियादी हकूक़ में ये बात वाज़े कर दी गई है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी ऐसे काम को जो है सपोर्ट या तावन नहीं किया जाएगा जहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो और इंसानियत की ख़रीदो फ़रोख्त हो और इंसान को बतौर ग़ुलाम रखा जाए और उस इंसान को बतौर बेगार दिया जाए। बेगार मतलब मुफ्त में किसी को हेल्प के लिए दिया जाए। तो ये औरत की ख़रीदो फ़रोख्त जो हमारे मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं और उनके इंतहाई पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे औरत की ख़रीदो फ़रोख्त भी की जाती थी। तो उसकी भी सख्ती से ममानियत की गई है कि किसी भी नौयत का कोई भी मामला हो तो औरत की तज़लील नहीं होगी, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, औरत को या मर्द को बेचा नहीं जाएगा, बतौर ग़ुलाम नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसको मुलाजिम रखा जा सकता है। मुलाजिम रखेंगे तो उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी पासदारी करना रखने वाले पे होगा और उसकी तज़लील नहीं की जा सकती, उसके इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं की जा सकती, उसके अज़ा, जिस्मानी अज़ा के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, उसको भूखा और प्यासा नहीं रखा जा सकता, उसको किसी ज़ाती कैद में नहीं रखा जा सकता, जैसा कि कुछ इलाकों में वडेरे सिस्टम में ये काम किए जाते रहे थे। तो ये आइन और कानून में इन तमाम अमल को सख्ती से मना किया गया है और ये ममनू है। और अगर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। आइन के आर्टिकल 11 में ये तमाम चीज़ें वाज़े कर दी गई हैं कि इंसानियत की कोई किसी किस्म की तज़लील नहीं होगी, चाहे वो मुलाजिम होगा, चाहे आपके कोई किसी किस्म का काम करता होगा। और बच्चों के लिए भी वाज़े कर दिया गया है कि 14 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको किसी ऐसी जगह मुलाजमत नहीं दी जाएगी या ऐसी जगह मुलाजिम नहीं रखा जाएगा जहाँ हादसाती मौत मुतवक्के हो
جیسا کہ کان کا بتایا ہے، اور اس طرح کے کارخانے ہو گئے، فیکٹریاں ہو گئیں۔ بچے بامر مجبوری اگر ملازمت کریں گے تو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو یہ آئین کے آرٹیکل 11 میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ کسی شخص، کسی فرد کو غلام نہیں رکھا جائے گا، بیگار کے طور پہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس کی خرید و فروخت بالکل ممنوع ہوگی۔ تو یہ 11 آئین کا آرٹیکل 11 جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں آتا ہے، جس میں یہ باتیں تمام تر واضح کر دی گئی ہیں۔